मधुपुर उपचुनाव में जेएमएम उम्मीदवार और मंत्री हफीजुल हसन ने जीत दर्ज की। उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी गंगा नारायण सिंह को 5,292 वोट से पराजित किया। हफीजुल हसन को 1,10,812 मत मिले, तो वहीं बीजेपी के गंगा नारायण को 1,05,565 वोट मिले। बताते चले कि 17 अप्रैल को उपचुनाव के तहत मतदान संपन्न हुआ था। 71.60% वोटिंग हुई थी। मधुपुर उपचुनाव में 6 प्रत्याशी मैदान में थे। इनमें से बीजेपी और जेएमएम के प्रत्याशियों को छोड़कर शेष निर्दलीय थे। 1990 से लेकर अब तक के चुनाव में पहली बार ऐसा हो रहा है कि चुनावी मैदान में प्रत्याशियों की संख्या मात्र 6 है। अब दूसरे राज्यों को देखिए, झारखंड के बारे में हम काम करते हैं, झारखंड के बारे में बोले, दूसरों में गए हैं, दूसरे राज्य में भी, बंगाल में गए, असम में गए, तो मेहमान बन के गए। हम तो अपना काम किए, वापस आए। वहाँ के बारे में बहुत ज्यादा बोल नहीं पाते हैं, बोलना नहीं है हमको, लेकिन जब हमको झारखंड में हम सीमित हैं, हम लोग गठबंधन की सरकार चल रही है, गठबंधन के उम्मीदवार थे, यहाँ हम काम किए, दोनों तीनों पार्टी मिलकर काम किए हम लोग, और हमको सफलता मिली। जो हमको उम्मीद थी उसी अनुसार मिली। देखिए, परिस्थितियाँ अलग अलग होती हैं, अलग अलग परिस्थिति होती है। 8,000 के लगभग हमको लीड मिला है। कुछ परिस्थिति अलग अलग हो गई है, कुछ हुआ होगा, उसको एनालाइज करेंगे हम लोग, विश्लेषण करेंगे हम लोग, क्यों कितना कम अंतर से हम जीते। एनालिसिस के बात है, विश्लेषण करना चाहिए। जब पूरा देश कोरोना से लड़ रहा था, उस वक्त माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री, माननीय रक्षा मंत्री, माननीय अर्थ मंत्री सहित कई राज्यों के मुख्यमंत्री डेली पैसेंजरी करते थे, ताकि बंगाल के संस्कृति को, बंगाल के सभ्यता को मिटाकर एक सांप्रदायिक उन्माद को वहां पर स्थान दिला सकते। उन्होंने हमें सम्मान दिया है, हम मधुपुर के जनता के आभारी हैं। माननीय हेमंत सोरेन जी के डिसीजन पर उन्होंने विश्वास जताया, गठबंधन के डिसीजन पर विश्वास जताया और हाजी साहब के सपने को साकार किया। तेजस्वी बाबू को भी धन्यवाद देते हैं, उन्होंने हमारे अभियान को गति दी और आज जो रुझान और नतीजे आ रहे हैं, जो सम्मान हमें मिला है, गठबंधन के सभी नेता, घटक दल और माननीय मुख्यमंत्री जी के अथक प्रयास का फल है, एक एक कार्यकर्ता का फल है और सबसे ज़्यादा मधुपुर की जनता का, जिन्होंने पुनः इस गठबंधन की सरकार पर, इनके लिए गए डिसीजन पर और हाजी साहब के सम्मान पर अपने मोहर को लगाया। जिस प्रकार सबसे अपील कर रहा हूँ कि आप जश्न न मनाएं, आप भारी संख्या में जमा ना हो, कोरोना के जो गाइडलाइन है WHO को, उसको फॉलो करें और आप इस जंग को जीतने में हमारा मदद करें। आप यहाँ से सीधे घरों को जाएं। तो मधुपुर उपचुनाव के नतीजे घोषित हो चुके हैं। जेएमएम उम्मीदवार हफीजुल हसन ने जीत दर्ज की है और 5,247 वोटों से बीजेपी प्रत्याशी गंगा नारायण को हराया है। आपको बता दें कि जिस तरीके से उपचुनाव में देखने को मिल रहा था, कड़ी टक्कर दोनों ही उम्मीदवार के बीच में देखने को मिली थी, लेकिन कल जब नतीजे घोषित हुए तो इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ बिहार झारखंड संपादक कुंदन कृतज्ञ जी जुड़े हुए हैं। कुंदन जी, मधुपुर उपचुनाव में जेएमएम उम्मीदवार हफीजुल हसन ने जीत दर्ज की है और बीजेपी प्रत्याशी गंगा नारायण को हराया है। तो तीसरी बार झारखंड में उपचुनाव हुए और तीसरी बार बीजेपी ने हार दर्ज की है, हार मिली है बीजेपी को। तो जो कार्ड बीजेपी की तरफ से मधुपुर उपचुनाव में खेला गया था, तो कहीं ना कहीं ये कार्ड फेल हो गया। देखिए, जिस तरीके से मधुपुर उपचुनाव दोनों गठबंधनों के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बना हुआ था और इस प्रतिष्ठा की लड़ाई में
अंततः जीत महागठबंधन की हुई जी। और हफीजुल हसन अपने पिता की विरासत को मधुपुर में बचा पाने में सफल हुए। जी। यह केवल हफीजुल हसन ने अपने पिता की विरासत को नहीं बचाया है, उन्होंने महागठबंधन की साख, महागठबंधन की प्रतिष्ठा और हेमंत सोरेन की मेहनत पर पानी फिरने से बचा लिया है। जी। देखिए, सबसे अहम बात यह है कि जिस तरीके से अब तक के तीनों उपचुनाव में, वो चाहे दुमका की बात कर लें, बेरमो की बात कर लें या मधुपुर की बात कर लें, तीनों विधानसभा के उपचुनाव में सबसे अधिक अगर प्रतिष्ठा की कोई सीट बन गई थी तो वो थी मधुपुर। दुमका में बसंत सोरेन चुनावी मैदान में थे और बसंत सोरेन के खिलाफ लुइस मरांडी मैदान में थी। अगर हम बात कर लें बेरमो में, तो बेरमो में राजेंद्र सिंह के पुत्र चुनावी मैदान में थे, कुमार जयमंगल, और उनके खिलाफ योगेश्वर महतो बाटुल चुनावी मैदान में थे। तो इन दोनों दुमका और बेरमो की बजाय मधुपुर में जितनी प्रतिष्ठा दोनों गठबंधनों की लगी थी वो अब तक किसी भी उपचुनाव में नहीं थी। जी। और सबसे अहम रोल अगर हम माने तो यह पहली बार ऐसा हुआ कि मधुपुर में चुनाव के दौरान, हालांकि यह उपचुनाव थे, महज 6 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे। और सबसे मुख्य बात आपको बता दें आस्था, 6 प्रत्याशी में एक 7वें ने भी बैकडोर से एंट्री मारी थी, उसकी भी बड़ी अहम भूमिका रही इन चुनाव में। और वह बैकडोर से जिस 7वें प्रत्याशी ने एंट्री मारी थी वह था नोटा, जिससे कुल 5121 मत प्राप्त हुए हैं और जीत और हार का अंतर 5247 मतों का है। तो आप देखें कि नोटा को जितने मत प्राप्त हुए हैं, जीत हार का अंतर है वह लगभग उतने मतों का है। तो कहा यह जा सकता है कि हालांकि चुनाव 6 प्रत्याशियों ने लड़ा था, लेकिन 7वें प्रत्याशी की वजह से गंगा नारायण की हार हो गई। जी बिल्कुल, जेएमएम उम्मीदवार बीजेपी प्रत्याशी दोनों के लिए ही मधुपुर जो सीट थी वो साख का सवाल थी, क्योंकि बीजेपी पहले भी उपचुनाव हार चुकी है और जेएमएम जो उम्मीदवार थे वो मंत्री भी हैं और कहीं ना कहीं अपने पिता की और महागठबंधन की साख बजाने में भी कामयाब रहे हैं। तो इस दौरान क्या ये माना जा सकता है कि महागठबंधन का ये जो कार्ड था, कहीं ना कहीं जो सिंपैथी वोट भी एक तरीके से कह सकते हैं, जिस तरीके से लेने की कोशिश की जा रही थी, वो भी सफल हुआ? अब देखें, जब जीत और हार के कारणों की समीक्षा की जाएगी, वो जीत के कारणों की समीक्षा महागठबंधन करेगा, हार के कारणों की समीक्षा भारतीय जनता पार्टी करेगी या पूरा का पूरा एनडीए कुनबा करेगा। जब इसकी समीक्षा की जाएगी तो कई सारे रीजन, कई सारे लॉजिक सामने निकल कर आएंगे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण, अगर मैं महागठबंधन की जीत की बात करूं तो सबसे महत्वपूर्ण यह रहा है कि हाजी हुसैन अंसारी की मौत के बाद हफीजुल हसन को यहाँ का उम्मीदवार बनाया गया था। तो एक सिंपैथी वोट था, लोगों की सहानुभूति थी और हाजी हुसैन ने उस इलाके में काम किया हुआ था। यह एक सबसे बड़ी वजह रही। दूसरी बड़ी वजह मान सकते हैं कि जिस तरीके से मुस्लिम डोमिनेटेड यह कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो मुस्लिमों ने एकजुट होकर हफीजुल हसन का साथ दिया और साथ ही हाजी हुसैन अंसारी को श्रद्धांजलि देने के लिए वो तमाम लोग एकजुट हुए थे। तीसरी वजह आपको बता दूं कि हेमंत सोरेन, राज्य के मुखिया, उन्होंने जी जान से पूरी ताकत झोंकी थी, खुद कैंपेनिंग को देख रहे थे और उनके दिशा निर्देश में ही वहां पर कैंपेनिंग, चुनाव प्रचार हुआ था। इसके अलावा चौथी वजह अगर बता दें तो महागठबंधन ने पूरी एकता के साथ इस चुनाव को लड़ा था। कांग्रेस के तरफ से बात कर ले या राजद की तरफ से बात करने, वामपंथी दलों की तरफ से बात करने, सब लोगों ने मिलकर चुनाव लड़ा था। और अगर हम बीजेपी के या एनडीए के हार की बात करें तो सबसे पहली बात आपको बता दें कि आजसू के गंगा नारायण को भाजपा में शामिल कराया जाना, कहीं ना कहीं भाजपा के अंदर या भाजपा के कैडर के अंदर यह भावना आई कि एक बोरो प्लेयर के द्वारा मैच को जीतने की कोशिश की जा रही है। दूसरी बड़ी वजह आपको बता दें कि पूरे चुनाव के दौरान भाजपा 4 गुटों में बटी रही। नारायण दास के गुट में बटी रही, रणधीर सिंह के गुट में बटी रही, निशिकांत दुबे एंड कंपनी काम करते रहे जो गंगा नारायण को जिताने की कोशिश कर रहे थे। और चौथा और सबसे अहम गुट राज परिवार, जिनका टिकट काटा गया था, वो एक गुट रहा।
तो भाजपा कहीं ना कहीं भीतरघात अंदरूनी गुटबाजी की वजह से परेशान रही। और चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट वजह, दो प्रत्याशी, एक अशोक ठाकुर और दूसरा नोटा। अशोक ठाकुर ने भी बहुत अच्छे खासे वोट लाए, 3,921 वोट लेकर आए और 5,121 वोट लेकर नोटा आया। इन दोनों की वजह से भी भाजपा प्रत्याशी की हार हुई। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं आजसू प्रत्याशी बोरो प्लेयर के रूप में जो बीजेपी की तरफ से उतारे गए थे, तो ये जो कार्ड खेला गया था ये बीजेपी के लिए भारी साबित हुआ, जिसकी वजह से हार का सामना बीजेपी को करना पड़ा और जेएमएम उम्मीदवार हफीजुल हसन ने जीत दर्ज की। बहुत बहुत धन्यवाद बिहार झारखंड संपादक कुंदन कृतज्ञ जी, हमारे साथ जुड़े थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। तो मधुपुर के उपचुनाव घोषित किए जा चुके हैं और बीजेपी प्रत्याशी गंगा नारायण को हार का सामना